हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आजाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, जो कि 10वीं क्लास के लिए है। गणित की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 90, 24 फरवरी के लिए आई है। यहाँ सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे और हम पुनरावृत्ति करेंगे बेटा त्रिभुज की चैप्टर की। जो छठा चैप्टर है एनसीईआरटी का, उसकी पुनरावृत्ति वर्कशीट पहली है ये। अब देखिए क्या इसने कहा है, कहता है समरूप त्रिभुज। हम जानते हैं बेटा समरूप त्रिभुज कौन से होते हैं? सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं, जबकि सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। जितने भी सर्वांगसम हैं वो त्रिभुज समरूप तो होंगे होंगे, लेकिन सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम हो जरूरी नहीं। हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि संगत कोण समान हो, संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। ठीक है, त्रिभुज समरूप कब होते हैं? कोण बराबर होंगे और भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। समरूपता की कसौटी क्या होती है? साइड एंगल साइड, यानी कि कोण भुजा, भुजा भुजा भुजा, या फिर तीनों भुजा होंगी, या फिर कोण कोण कोण, या फिर तीनों कोण होंगे। ठीक है बेटा। पर में आपके सिलेबस में दो रह गई हैं बेटा, आधारभूत अनुपातिकता परमेय, एक पाइथागोरस परमेय। बेटा आधारभूत अनुपातिकता परमेय की अगर हम बात करते हैं तो आधारभूत अनुपातिकता परमेय क्या कहती है? आधारभूत समानुपातिकता परमेय कहती है कि यदि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाती है तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है। और पाइथागोरस प्रमेय बेटा हमसे कहती है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये बात हमें याद रहनी चाहिए। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। कहता प्रयास कीजिए, आगे आ गया बेटा क्या जी? प्रयास कीजिए। कहता है पहले में प्रत्येक युग्म के लिए दो भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप त्रिभुज के लिए भी और असमरूप त्रिभुज के लिए भी आपको दो उदाहरण देने हैं। ठीक बेटा, तो पहले समरूप त्रिभुज के लिए दे देते हैं। समरूप त्रिभुज के लिए आपका उदाहरण हो जाएगा बेटा समबाहु त्रिभुज। दो समबाहु त्रिभुज आपके सदैव क्या होंगे बेटा? आपके समरूप होंगे। दूसरा आपका इसका हो जाएगा बेटा, दूसरा इसका हो जाएगा आपका वर्ग, या आप बोल सकते हैं बेटा आयत, कुछ भी आप लिख दीजिए, वर्ग या आयत। ठीक है बेटा। उसके बाद असमरूप की बात करें तो विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा बेटा? विषमबाहु त्रिभुज। ठीक। और बेटा विषमबाहु त्रिभुज के अलावा और क्या होगा आपका? और आप लिख सकते हैं घनाभ। घनाभ जरूर नहीं कि आपके क्या होंगे बेटा? असमरूप होंगे, घनाभ जो होंगे। ठीक है, उनकी भुजाओं का अनुपात आप क्योंकि आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है। अब देखिए बेटा दूसरा क्वेश्चन, प्रमेय के लिए कथन लिखिए। कथन लिखना है बेटा आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का, और दूसरा आपका पाइथागोरस प्रमेय। तो बेटा आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय आप जानते हैं क्या होती है कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती है। ये आपकी आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय है। और पाइथागोरस प्रमेय यही कहती है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर बेटा ये है बेटा, इसका आंसर आंसर नंबर 2 है। ठीक है, पहले पार्ट का आंसर और ये दूसरे पार्ट का आंसर। तो पहले पार्ट में क्या है? आधारभूत अनुपातिकता या समानुपातिकता प्रमेय क्या कहती है कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यह है बेटा आपका समानुपातिकता प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। इस प्रमेय को हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, इस प्रमेय को हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। अब देखिए बेटा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं जी? समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। लेकिन लगेगा कहाँ पर बेटा? समकोण त्रिभुज में ही, कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमसे। तो देखिए बेटा तीसरा क्वेश्चन ये रहा, आकृति एक। ये आकृति आपको दिखाई दे रही है, DE समांतर FC के। बेटा DE आपका समांतर है FC के, और FE आपको दिखाई दे रहा है, FE समांतर है किसके? BC के। तो AF² बराबर AD इंटू AB आपको दिखाना है। तो देखिए बेटा इसका आंसर हम किस तरह से यहीं पे कर देते हैं। आंसर नंबर तीसरे प्रश्न का आंसर है ये। तो त्रिभुज पहले लेंगे हम AFC। कौन सा बेटा? AFC।
त्रिभुज AFC में, ठीक है बेटा, किसके अंदर जी, AFC में। AFC के अंदर हम देखें तो D समांतर है FC के, किसके बेटा, DE जो है वो समांतर है आपका FC के, ठीक है। अगर DE बेटा समांतर है FC के तो इनका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समानुपात में बांटती है। तो बेटा ये आधा आधा अनुपात भी बराबर होगा, या फिर यह क्या कह सकते हैं हम, आधा बटे पूरा। AD बटे में AF और AE बटे में AC भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो हम इसी तरह से लिखेंगे इसको कि AD बटे में AF, ठीक है। तो लिख देते हैं बेटा, ऊपर ले चलते हैं थोड़ा सा इसको, हमारा हो जाएगा बेटा AD बटे में EF, AD बटे में आपका हो जाएगा AF और इधर हो जाएगा आपका AE बटे में AC, ठीक है बेटा। आधा बटे पूरा हो गया। इक्वेशन क्या होगी, एक हो गई है थेल्स प्रमेय से, आधारभूत अनुपातक प्रमेय से, या बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से, ठीक है। BPT BCO कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, BPT कहते हैं। अब त्रिभुज लेंगे बेटा ABC, अब पूरा त्रिभुज ले लेंगे, और ABC में FE समांतर है किसके, BC के, ठीक है बेटा। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में बेटा ABC में, ABC के अंदर हमें दे रखा बेटा FE समांतर BC के। यहाँ पर भी हमें देख सकते हैं हम कि FE समांतर किसके बेटा, BC के, ठीक है। तो FE समांतर दे रखा हमको BC के, तो इस तरह से अनुपात इसका भी बराबर हो जाएगा। देखते हैं FE समांतर हमारा BC, FE समांतर है हमारे BC के, ठीक है। तो अनुपात इसका भी क्या लिख देंगे बेटा, बराबर लिख देंगे AF बटे में, AF बटे में आपका हो जाएगा AB बेटा, और इधर क्या हो जाएगा देख लेते हैं ऊपर जाके, AF बटे में AB और AE बटे में EC रहेगा आपका, AE बटे में AC, AE बटे में AC, AE बटे में AC। ये समीकरण क्या होगी बेटा, दूसरी हो गई, BPT थ्योरम है ये भी। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, समीकरण 1 और किससे बेटा, 2 से, 1 और 2 से। अब 1 और 2 को जब आप ध्यान से देखते हैं बेटा, तो आप देखते हैं इसका जो LHS है वो RHS है AE बटे EC। यहाँ पर भी आपका क्या है, AE बटे EC, और ये भी क्या है आपका AE बटे EC। दोनों साइड बराबर हैं, तो ये दोनों साइड भी क्या होंगी बेटा आपकी, बराबर होंगी। AD बटे AF बराबर हो गया, यानी कि AD बटे AF बराबर हो जाएगा AF बटे AB के, ठीक है बेटा। ये इधर ये इधर, तो ये हो गया बेटा AD गुणा में AB बराबर AF का स्क्वायर। और हमें यही तो सिद्ध करना था, यही हमको क्या करना था बेटा, सिद्ध करना था। हम देख सकते हैं कि AF स्क्वायर बराबर है AD गुणा AB, AF स्क्वायर बराबर है AD गुणा AB, यही तो सिद्ध करना है। तो इस तरह से बेटा आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बेटा, ये है आपका आकृति 2 की बात कर रहा है कि XY समांतर है। ये XY समांतर बेटा किसके, BC के। तो XY की वैल्यू निकालनी है हमको, जबकि हमें दिखाई दे रहा है बेटा 1 है, ये दिखाई दे रही है 3 है। तो पूरी की बात करेंगे तो पूरा कितनी हो जाएगी हमारी, 4 हो जाएगी, 1 और 3 4 हो जाएगी बेटा, ठीक है। क्योंकि हमें आधा बटे पूरा ही लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं बेटा, त्रिभुज किसके अंदर बात करेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है बेटा। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर किसका बेटा, 4 का, ठीक है। ABC के अंदर हमें उसने कहा कि XY जो है वो समांतर है किसके, BC के। अगर XY बेटा समांतर है आपका BC के, तो अनुपात बराबर होगा, क्या होगा बेटा, अनुपात बराबर होगा AX बटे AB, AX बटे में AB
बराबर होगा ए वाई बटे में ए सी के, ठीक है। और ये कितना हो गया बेटा 1, और ये पूरा कितना हो गया बेटा 4, ठीक है। और ए वाई ए वाई बटे ए सी नहीं लेंगे हम, यहाँ पर गलती हो गई बेटा। हमें मालूम है एक्स वाई और बी सी, तो क्या लेंगे एक्स वाई और बी सी। क्या होगा बेटा, छोटे का आधा हो जाएगा एक्स वाई और ये हो जाएगा आपका बी सी, ठीक है। ये आधा बटे पूरा, तो ये आधा बटे ये पूरा हो गया, ठीक है। अब इनका जो अनुपात है वो बेटा लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तो आपका क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। ये हमें दिया था बेटा x1 और ये हो गया हमारे पास 4, एक्स वाई मुझे निकालना है, बी सी मुझे दे रखा 6, तो इसको उठा के इधर ले गए बेटा। जब इधर लेके आएंगे तो 6 कम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। एक्स वाई बराबर हो गया 6/4, काट देंगे बेटा इसको, कितना आ गया ये हमारा 3/2, और 2 से फिर 3 को काटेंगे तो कितना आ गया बेटा, 2 के पार से तो यहाँ काट दिया, 2 दूनी 4 2 3 6, और काटेंगे तो ये आएगा 1.5, ठीक है बेटा, सेंटीमीटर। इस तरह से बेटा आपकी वर्कशीट पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।